नाइन्थ क्लास की बायो में अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ द मसल फाइबर। मसल्स फाइबर तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर, स्ट्रिप्ड मसल, इसी को कहते हैं वॉल्यूंटरी मसल फाइबर या स्ट्रिप्ड मसल फाइबर या स्केलेटल मसल फाइबर। तो हम बेसिकली दो नाम पॉपुलर है, वॉल्यूंटरी मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड का मतलब होता है स्ट्रेशन यानी धारियां। देखिए यहां आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये धारी है, ये अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, लाइट बैंड डार्क बैंड, तो धारी दिखाई दे रही है, स्ट्रेशन दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा नॉन स्ट्रेटेड, जिसमें स्ट्रेटेड नहीं होता, इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं या विसेरल मसल कहते हैं। हमारे विसेरल ऑर्गन्स में ये सारे मसल्स पाए जाते हैं। तीसरा कार्डियक मसल, ये हार्ट में पाए जाते हैं। अब इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। वॉल्यूंटरी, ये हमारी इच्छा पे काम करते हैं। स्केलेटल मसल्स, ये हमारे स्केलेटल में मसल होते हैं, इनके अंदर में स्ट्रेशन पाई जाएगी, स्ट्रेशन यानी धारियां पाई जाएगी। और इनके जो एंड होते हैं ना, ये सीधा सीधा ऐसे सिलिंड्रिकल होते हैं और साथ में बंडल के रूप में पाए जाते हैं। सिलिंड्रिकल है, बंडल के रूप में पाए जाएंगे। और न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। दूसरा बहुत फास्ट एक्शन होता है, बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन होने से ये बहुत जल्दी वर्क कर पाते हैं, लेकिन थक जाते हैं। गेट फैटिग सून, वेरी सून, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन एक एक करके। अगर हम यहाँ फिगर देख पा रहे हैं तो इसके हिसाब से ये लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, लंबा दिखाई पड़ रहा है, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं दिखाई देती। एंड्स आर ब्लंट, इसके जो एंड होते हैं वो भोतरे सीधे सीधे ऐसे ब्लंट होते हैं। पॉजेज एस्ट्रेशंस, इनके अंदर में ये धारियां दिखाई पड़ती हैं। धारियां मतलब ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क। वर्क ऑन आवर विल, ये हमारी इच्छा पे काम करते हैं, यानी हम चाहेंगे तो फैल जाएंगे। और फिर ये दूसरी बात, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस, दो तीन की न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट हो सकता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। दूसरा अटैच विद स्केलेटन, ये हमारे हड्डियों के ढांचे के साथ जुड़े हुए हैं, यही कारण है कि हमें मूवमेंट में मदद करते हैं। परफॉर्म वेरी क्विक, ये बहुत तेज काम करते हैं, जैसे चाहते तेज दौड़ जाते हैं, फास्ट चल जाते हैं, फास्ट काम कर पाते हैं। लेकिन गेट फटीग, लेकिन ये बहुत जल्दी एनर्जी लॉस हो जाती है और थक जाता है। तो हमने देखा हमारे वॉल्यूंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा पे काम करते हैं, ये बहुत फास्ट काम करते हैं, ये बहुत मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ब्रॉड फ्लैट एकदम ब्लंट एंड वाले होते हैं, ब्रांच नहीं होते, सिलिंड्रिकल होता है, इसीलिए बंडल में पाया जाता है। सेकेंड मसल्स है दैट इज स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तो यहां देखें, स्मूथ मसल्स, ये मसल्स स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रेटेड या अनस्ट्रिक्टेड या विसरल मसल्स। नॉन स्ट्रेटेड किसी भी प्रकार की कोई धारियां स्ट्रेशन नहीं, अनस्ट्रिक्टेड वही बात है, धारियां नहीं। विसरल मसल हमारे बॉडी के विसरल पार्ट। स्मूथ मसल क्योंकि ये बंडल में नहीं होते, शीट में होते हैं। तो इसका अगर हम इसे और ज्यादा एक्सप्लेन करके देखें तो पहला इलॉन्गेटेड एंड स्पिंडल से, ये लंबे होते, इलॉन्गेटेड स्पिंडल से। नाव के आकार के होते हैं, इधर एक तरफ पॉइंटेड एंड है, दूसरी तरफ भी पॉइंटेड है, जो दिखाई पड़ रहा है नाव। पॉइंटेड एंड्स, इनके अंत जो होता है वो पॉइंटेड होंगे। स्ट्रेशंस आर एब्सेंट, स्ट्रेशंस धारियां नहीं पाएंगे। इंटरकैलेटेड डिस्क और क्रॉस कनेक्शन, यहां किसी भी प्रकार का ब्रांच नहीं है, क्रॉस कनेक्शन भी नहीं है। और क्रॉस कनेक्शन करने के लिए जो डिस्क जो हार्ट के मसल में पाई जाती है, यहां नहीं पाई जाती। इंटरकैलेटेड डिस्क और क्रॉस कनेक्शन आर एब्सेंट। अब तीसरा, इसके में न्यूक्लियस अगर आप देखें तो सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस इज फाउंड, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, सिंगल है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, पाया जाएगा। अरेंज इन शीट, ये जो होता है शीट में अरेंज होते हैं।
यहाँ पर बंडल नहीं पाया जाता और फाउंड इन विसरल ऑर्गन। ये हमारे शरीर के विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। हार्ट में, क्या हार्ट छोड़ दीजिए, किडनी है, लंग्स है और बॉडी के जितने भी पार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन, उन सब जगहों पर ये अपनी इच्छा से काम करता है। हमारे यहाँ डाइजेशन अपनी इच्छा से, लंग्स अपनी इच्छा से काम कर रहा है, हमारी इच्छा से नहीं काम कर रहा। तो ये इनवॉल्यूंटरी, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करते। तीसरा है स्लो कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है। खाना पच रहा है, टाइम लग रहा है, वो सारे का किडनी अपने हिसाब से करता है, स्लोली स्लोली वर्क करता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन वेरी स्लोली होता है और जिसका इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पे फटीग नहीं होता है, थकावट कैसे हो जाती है? फास्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन की कमी होने से इनएरोबिक रिस्पिरेशन हो जाता है और वहां पर लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन से फटीग आता है। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी इस तरह का काम नहीं होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, इसलिए यहाँ फटीग नहीं होता। तो ये मसल्स जो है थकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कार्डियक। अब हम लोग देख रहे हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल नाम ही बता रहा है कि ये कहां पाए जाएंगे? हार्ट में पाए जाएंगे। ये हार्ट में पाए जाएंगे। तो ये फिगर आप देख पा रहे, ये छोटे होते हैं लेकिन यहाँ ब्रांचिंग होती है, ये ब्रांच दिख रही है, ब्रांच पाया जाता है। तो कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड इनवॉल्यूंटरी नॉन फैटिगेबल मसल। स्ट्रेटेड यानी यहां पर धारियां पाई जाती है लेकिन ये धारियां फेंटेड, पतली है, हल्की है। स्ट्रेटेड है, धारियां पाई जाती है, बट फेंट, हल्की धारियां पाई जाती है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं, ये हमारी इच्छा पे काम नहीं करते, अपने आप हार्ट खुद ही धड़कता है। नॉन फैटिगेबल कभी भी ये फाउंड इन हार्ट, ये हार्ट के वॉल में पाए जाते हैं। स्मॉल एंड सिलिंड्रिकल होती है, ये छोटी है, ये छोटी होती है एंड सिलिंड्रिकल मसल्स होती है। पता ब्रॉड इंड, इनके इंड्स जो होते हैं, अंत जो होते हैं, ये चौड़े इंड होते हैं। ब्लंट एकदम नहीं है बट चौड़े, यहां चौड़ा है, चौड़ा ब्लंट इंड पाया जाता है। लाइट और फेंट स्ट्रेशंस आर फाउंड, यहां जो स्ट्रेशन पाया जाता है वह लाइट है, फेंट है, काफी लाइट है। इंटरकैलेटेड डिस्क और क्रॉस कनेक्शंस आर प्रेजेंट। यहां हम देख रहे हैं ये दिखाई पड़ रहा है आपको, यहां ये चीज, ये सब डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क है और इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं और ये क्रॉस कनेक्शंस भी यहां पाए जाते हैं। ये जो ब्रांच देख रहे हैं ना, ये एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ रहा है, इंटरकैलेटेड। और इसके बाद इसके बीच में ये जो जगह दिखाई दे रही है, यहां पर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू खराब रहता है। न्यूक्लियस की जहां तक बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, एक ही न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है, परफॉर्म फास्ट एंड रिदमिक बट नॉन फैटिगेबल। हार्ट के मसल्स काफी फास्ट बात करते हैं। तो हमने देखा 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। एक मसल्स होता है वॉलंटरी, जो हमारी इच्छा पे काम करता है, एक इनवॉलंटरी जो हमारी इच्छा पे काम नहीं करता है। लेकिन वॉलंटरी मसल्स स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स स्मूथ मसल्स होते हैं। हार्ट का मसल्स तीसरे तरह का है, ये इनवॉलंटरी है लेकिन स्ट्रेटेड है, स्ट्रक्चरली ये स्ट्रेटेड है और फंक्शनली इनवॉलंटरी है, लेकिन थकता भी नहीं है। ये स्लो काम नहीं करता, फास्ट काम करता है, और लेकिन फास्ट करता है तो थक जाने वाले जो वॉलंटरी तो वैसा नहीं होता, ये फास्ट भी काम करता है, थकता भी नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। तो हमने आज टाइप ऑफ मस्कुलर मसल्स देखा, मस्कुलर टिश्यू देखा, 3 प्रकार के, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, कार्डियक। एक में होता है ब्लंट एंड, एक में पॉइंटेड, एक में ब्रॉड एंड। इंटरकैरेक्टेड डिस्क कार्डियक में पाए जाते हैं, बाकी किसी में नहीं पाए जाते। एक जो होता है ब्लंट होता है, एकदम खड़ा खड़ा सिलिंड्रिकल होता है, दूसरा सिलिंड्रिकल तो है लेकिन ब्रांच है, और स्मूथ मसल तो सिलिंड्रिकल ही नहीं होगा। ये बंडल बनाएंगे, ये शीट बनाएंगे, ये भी बंडल है लेकिन स्मॉल है। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और कार्डियक मसल में बिल्कुल भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और इनवॉलंटरी भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। तो ये थी कुछ बातें। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू।